हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए कोलकाता की बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट अरसलान की बिरयानी घर पे कैसे बनाई जाए उसकी रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल अरसलान बिरयानी घर पे कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और उसका जायका और उसका टेस्ट बिल्कुल मैं बरकरार रखूंगी क्योंकि मैं उसमें बहुत ही अनोखे मसाले यूज़ करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर किए हुए हम ये टेस्टी सी अरसलान बिरयानी कैसे बनाते हैं घर पे उसकी रेसिपी देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार किया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये लाजवाब टेस्टी सी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ली हुई है। तो 1 केजी चावल लिया है मैंने, जिसको मैंने वॉश कर सोख होने के लिए रखा हुआ है। और इसके साथ ही इस बिरयानी में जाती है आलू। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी आलू लिया हुआ है और इसको मैंने, ये बड़े बड़े पीसेस थे आलू के, तो इसको मैंने 2 आधे टुकड़ों में काटा हुआ है। और ये ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए मैंने इसको पानी में डालकर रखा है, वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो इस बिरयानी को मैं बना रही हूँ चिकन के साथ में। तो यहाँ पे मैंने 1.5 केजी चिकन ली हुई है और चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हुए हैं और चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा अदरक और लहसुन का जूस। तो ये जूस कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ का लहसुन लिया था और 2 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसका मैंने जूस बना लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर इस बिरयानी को तैयार करने के लिए यूज़ किया है एक स्पेशल मसाला। तो वो मसाला देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी में ज़रूर से जाता है, तो यही खासियत है इस बिरयानी की, जो ये मसाला बताने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच जावित्री के फूल लिए हुए हैं, छोटे बड़े जो टुकड़े होते हैं मैंने पूरा लिया है 1 बड़े चम्मच। साथ में मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल लिया हुआ है, सूखे हुए गुलाब है, ये भी मैंने 1 बड़े चम्मच लिया हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पे ली है शाही ज़ीरा, 1 छोटे चम्मच मैंने शाही ज़ीरा लिया है और 1 बड़े चम्मच वापस से मैंने छोटी इलायची ली है, यानी कि हरी इलायची। और सफ़ेद मिर्ची ली है मैंने 1 बड़े चम्मच और 1 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है। इस मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इस मसाले से इस बिरयानी का मज़ा भी बहुत दुगना हो जाता है। तो अब हमें इस मसाले को क्या करना है कि ग्राइंड कर लेना है। सिंपली हमें बस इसे ग्राइंड कर लेना है और इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये हमारा लाजवाब खुशबूदार मसाला घर पे बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, जो हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी में चार चांद लगा देगा। तो ये मसाला आप ज़रूर से बनाएं और बनाकर इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। और इस मसाले को आप किसी भी डिश में और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी शाही डिशेज़, मुगलई डिशेज़ आप बना रहे हो तो वहाँ पे आप इस मसाले को यूज़ कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने और इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया हुआ है। ये ऑयल मैंने यहाँ पे 200 ml ली है और कप से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप होगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दही ली हुई है, फ्रेश दही। और यहाँ पे मैंने काजू का पाउडर लिया हुआ है। तो 15-20 काजू लिए हैं मैंने, इसको बस सिंपली ग्राइंड कर दिया है और इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे कुछ मसाला बनाना है, तो इसके लिए मैंने 1 बड़े चम्मच लिया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, यानी कि मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ और जो मसाला मैंने तैयार किया था उसका यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ले रही हूँ। और साथ में मैं इसमें ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। तो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है। अब ये मसाला जो हमने लिया है इसको साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने हमारे सारे कटे हुए आलू डाल दिए हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़े चम्मच दही का और इसी में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल। तो 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच केवड़ा वाटर। ये केवड़ा वाटर जो मैं दिखाया मैंने वही डाला है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला जो अभी अभी मैंने निकाल कर आपको दिखाया है। और ये सारे मसाले डालने के बाद में इस आलू को बहुत अच्छे से मिला दूंगी, जिससे इनके ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। जब आलू को मैंने अच्छे से मसालों के साथ में मिला दिया है तो इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालें इसमें, आप इसको बराबर से मिला दें। इसके लिड लगा दें, आप इसे 2 विसल आने तक प्रेशर कुक कर लीजिए। तो तकरीबन 2 से 3 विसल आने के बाद में आलू हमारी बहुत अच्छे से टेंडर सॉफ्ट हो गई है। तो इसको पानी से मैंने अलग निकाल कर प्लेट में रख लिया है। अब हमें आलू को फ्राई करना है। तो यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के आलू चाहिए होते हैं हमें, क्योंकि इस बिरयानी की खासियत आलू है और आलू थोड़े बड़े होते हैं। तो आलू को अब हमें अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है, जब तक कि अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी ना हो जाए तब तक। आलू में बहुत अच्छा फ्लेवर्स आता है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी मसालों के साथ में बॉईल कर लिया है। तो फ्राई करने के बाद में इनका टेस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को जो है फ्राई कर लिया है, इनको साइड में रख लेते हैं और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने जो चिकन लिया था 1.5 केजी चिकन लिया है मैंने, अच्छे से बड़े बड़े पीसेस कटवाए हैं, इनको वॉश कर लिया है और इसमें मैंने डाला है ऑरेंज फूड कलर और इसके साथ में चिकन को बहुत अच्छे से मिला दे रही हूँ। अभी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं डाले हैं।
अब जब मैंने यहाँ पे चिकन को ऑरेंज फूड कलर के साथ में अच्छे से मिला दिया है तो इसका एक एक पीस ले रही हूँ मैं, और जिस ऑयल में मैंने आलू फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं यहाँ पे एक एक करके चिकन के पीसेस ड्रॉप करती जाऊँगी और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करती जाऊँगी। तो हल्के से टेंडर भी हो जाएंगे ये चिकन, तो इनको अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लें जब तक इनके ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है तब तक। तो ओवर क्राउडेड नहीं करें, एक एक कर सारे पीसेस डालें और सारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे चिकन के पीसेस को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, इनके ऊपर बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। चलिए अब इसको रखते हैं साइड पे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब जिस वेसल में आपको बिरयानी बनानी है, तैयार करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने एक बड़ा देग लिया है जिसमें मैंने वही ऑयल डाला है जिसमें मैंने आलू और चिकन के पीसेस को फ्राई किया था। क्योंकि उसमें चिकन के जूसेस हैं, इसलिए वो ऑयल को आप इधर उधर नहीं करें, अब वही ऑयल में सारी बिरयानी को आप तैयार करें। तो वही ऑयल डाला है मैंने, बेहतर होगा अगर आप उसको छानना चाहें तो छान लें। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है प्याज, और प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज को देखिए मैंने गोल्डन फ्राई कर बाहर निकाल लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 हरी इलायची ली है और 1 बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये चिकन में जाने के लिए मसाला बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच ही नमक का। और ये वही जूस है जो अदरक लहसुन का मैंने तैयार किया है, इसकी वीडियो प्लीज़ चैनल पे है, आप देख लीजिएगा इसको कैसे निकाला जाता है। तो उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, थोड़े प्याज रह गए हैं, बाकी मैंने निकाल लिया है, उसी में मैं ये जूस डाल दे रही हूँ। और इसी में मैं डाल दूँगी ये मसाले जो मैंने अभी अभी आपको निकाल कर बताया है। तो ये सारा मसाला डाल दिया, अच्छे से एक बार इसको स्टर कर दूँगी, मिलाती जाऊंगी। हाँ याद रखें ये फ्लेम पे काम नहीं हो रहा है, फ्लेम से अलग ये काम कर रही हूँ मैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला रही हूँ। उसी में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे हमारा दही शामिल कर दूंगी मैं इसमें, और इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। फ्लेम पे मैंने नहीं चढ़ाया है अभी इस पतीले को, बाहर ही काम हो रहा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है इसमें केवड़ा वाटर, याद रखें एसेंस नहीं है, ये वाटर है। केवड़ा वाटर हमें 2 टेबलस्पून डालना है, अगर आप एसेंस ले रहे हैं तो आप 1 ही चम्मच डालें। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हमारा सारा फ्राई किया हुआ चिकन। उसके साथ में मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। और अब हमें इस वेसल को जिसमें हमने चिकन और मसाले डाले हैं इसको फ्लेम पे चढ़ाना है। अब हमें इसको फ्लेम पे चढ़ाते हुए ढक्कन लगाकर तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट तक ढककर इसको पकाना है। तो अब मैं इसके ढक्कन लगा दे रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं, मैंने वापस से ढक्कन हटाया है आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे इस पानी में जो जूसेस थे, पानी है इसमें, दही का पानी है, इसमें बॉयल आने लगा है। अब एक बार मैं स्टर कर दे रही हूँ इसको, वापस से ढक्कन लगा दूंगी और इसको 10 मिनट तक और कुक होने दूंगी। यहाँ पे क्या है कि चिकन को ऑलरेडी हमने फ्राई किया हुआ है, तो चिकन थोड़ी स्टिफ हो गई है, टाइट हो गई है, तो अच्छे से वो इसके मसाले, जूस वगैरह सब अंदर तक जाएंगे और चिकन भी हल्की हल्की अंदर से टेंडर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में और अच्छे से बॉयल आ चुका है। बीच में मैं एक बार बस बराबर से स्टर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हमारा चिकन जो है अच्छे से पक गया है, पानी जो है वो खुश्क होने लगा है, दही का पानी, ये जूसेस आपस में सब चिकन के अंदर चले गए होंगे और चिकन आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी अलग सी होने लगी है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसको सेटल होने दूंगी। तो यहाँ पे जब थोड़ी देर के बाद में 5-10 मिनट के बाद में चिकन जो है सेटल हो गई है, तो इसका रोगन जो है ऊपर आ गया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके सारे पीसेस को एक एक कर बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़े पीसेस लिए हैं तो चिकन पीसेस को बाहर निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसका जो दालचीनी का टुकड़ा और इलायची थी उसको अलग कर लेना है, इस जूस को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैंने इसमें कैसे क्या क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक जो बड़ा बाउल दिख रहा है उसमें मैंने ये सारे जो जूस थे उसको छान कर निकाल लिया है, और उसी के ऊपर जो रोगन था मैंने अलग निकाला है। तो छोटे बाउल में रोगन है और वहाँ पर जूस है जिसको मैंने छाना हुआ है। साथ में मैंने जो प्याज फ्राई किया था वो अनियन यहाँ पर आ गई गोल्डन ब्राउन। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर मलाई ली है, तो 2 टेबल स्पून मैंने मलाई ली है, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध पे जो जमी हुई मलाई होती है घर की, वो यूज़ की है। साथ में मैंने काजू पाउडर तो आपको बताया था मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है हमारा ये आलू बुखारा, जो ड्राइड प्लम है, जो इस बिरयानी में ज़रूर से जाता है, तो इसको ज़रूर से लीजिएगा, आप स्किप नहीं कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा खुशबूदार लाजवाब मसाला जो हमने अभी अभी तैयार कर आपको बताया है, ये ज़रूर से जाएगा इसमें। इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें मावा, ये खोया है, ये हमारा होममेड होता है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको बनाना बता दूँगी। साथ में मैंने यहाँ पर ज़ाफ़रान यानी कि केसर लिया हुआ था, जिसको गुनगुने दूध में घोल कर रखा है और ये रंग अपना छोड़ना शुरू कर चुकी है। साथ में हमें चाहिए होगा 1 बड़े चम्मच
घर की देसी प्योर घी, तो ये भी घर का निकला हुआ है हमारा घी। साथ में मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया हुआ है। और जब ये कोलकाता की फेमस बिरयानी बन रही है अरसलान की, तो इसमें मीठा अतर कैसे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मुगलई मीठा अतर लिया हुआ है, इसकी कुछ बूंदें चाहिए हमें। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में मैंने बिगनिंग में जब आपको चावल दिखाया था तो वो इतने खिले नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए चावल बहुत अच्छे से सोख हो चुकी है, तकरीबन घंटे भर हो गए हैं इसको सोख हुए हुए। तो अब मैंने यहाँ पे 4 लीटर पानी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। इस पानी में जब अच्छा बॉयल आने लगा है तो इसमें मैंने मसाले डाले हैं। तो चावल के मसाले में मैं आपको बता दूं कि नमक लिया है मैंने, 4-5 हरी इलायची ली है, 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 तेज़ पत्ता लिया है। नमक मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच लिए हुए हैं, क्योंकि हमारा 1 kg चावल है। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो है थोड़ा आप ध्यान रखें, उसके बाद आपकी बिरयानी बहुत ही लाजवाब तैयार हो जाती है। तो उसके बाद में मैंने जब सारा चावल डाल दिया है तो अच्छे से इसको बराबर से मिला दे रही हूँ, क्योंकि चावल चिपकने लगता है बेस में। तो चावल को भी हमें बहुत अच्छे से पकाना है। 90% तक मैं यहाँ पे चावल को कुक करूँगी, क्योंकि इस बिरयानी में 90% तक चावल को कुक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल में अच्छा बॉयल आ चुका है। इसको मैं कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। और इस चावल को बनाने में भी मैं एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 kg चावल में 1 चम्मच शक्कर आपको डालना है। जब ये चावल इस स्टेज पे आ जाए कि आपको बस इसको निकालना है, उसी टाइम में आपको 1 चम्मच शक्कर डाल देना है, अच्छे से मिला देना है। उसके बाद में ये चावल में इतनी अच्छी मिठास आ जाएगी और इसमें बैलेंस आ जाएगा कि आपको खुद पता लगेगा जब आप बिरयानी खाएंगे कि चावल में कुछ अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। इस चावल को जिस तरह से मैं छानती हूँ, या आपको जैसे भी छानना है, आप इस चावल को पानी से अलग कर कर साइड पे रख लें। याद रखें चावल ओवर कुक मत कीजिएगा। तो अब जब चावल को छान लिया है मैंने, तो हमारी चावल और चिकन दोनों बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम लेयरिंग करेंगे इसकी। तो लेयरिंग की तरफ चलिए बढ़ते हैं। तो अब लास्ट स्टेप में जब लेयरिंग करनी है हमें, तो एक बड़ा वेसल लिया है हमने जिसमें हमने लेयरिंग करनी है। उसमें हमने सबसे पहले वो जूस डाला है जो हमने छान कर रखा था, जिसमें हमने गोश्त पकाया है। उसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ वो हमारा मावा जो हमने प्रिपेयर किया था। थोड़ा डालूंगी, थोड़ा ऊपर से गार्निशिंग के टाइम में बचा कर रखूँगी। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारा फ्राई किया हुआ अनियन। तो ये क्रिस्पी फ्राइड अनियन भी डाल दिया है मैंने। इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मलाई जो मैंने निकाल कर रखी थी। तो 2 टेबलस्पून डाला है मैंने। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका बढ़ जाता है, डबल हो जाता है टेस्ट। इसके साथ ही मैं इसमें काजू का पाउडर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी अमाउंट में डाल रही हूँ, थोड़ा बचा ले रही हूँ मैं गार्निशिंग के लिए। अब यहीं पे मैं शामिल कर दूँगी घी। तो ये देसी घी ज़रूर से डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हर एक इंग्रेडिएंट इस बिरयानी में ख़ास है और इसका अलग सा टेस्ट ही आता है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ हमारे आलू बुखारे। इससे तो और टेस्ट डबल हो जाता है और ये कोलकाता बिरयानी या अरसलान बिरयानी में ज़रूर से जाता है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हमारा गरम मसाला पाउडर जो हमारा होममेड था। इसी में मैं 1 बूंद डाल रही हूँ मीठा अतर। तो मीठा अतर मैं डायरेक्टली ना डालकर आधे कप दूध में डाल रही हूँ इसको घोल कर, क्योंकि मीठा अतर का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डाला है। अब हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको एक बार मैं स्टर कर दे रही हूँ और उसी में मैं हमारा शामिल कर दूँगी चिकन जो हमने अच्छे से बनाकर उसको निकाल कर रखा था साइड पे। वो सारा चिकन डाल दिया है मैंने यहाँ पे। उसी में मैं डाल दे रही हूँ हमारा फ्राई किया हुआ आलू। अच्छे से थोड़ा सा बिठा दूंगी आलू को। उसके बाद सबसे ऊपर में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे गरम गरम चावल। तो यहाँ पे इस बिरयानी को बनाने में ख़ास ध्यान रखें कि पहले आपको गोश्त बना लेना है, आलू बना लेने हैं, उसके बाद में लास्ट में गर्मा गर्म चावल बनाकर इसके ऊपर तह देना है, इसके ऊपर लेयरिंग कर देनी है। तो अब लास्ट में जब चावल को मैंने लेवल कर दिया है, बराबर कर दिया है, तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारा क्रिस्पी फ्राइड गोल्डन अनियन। इसके साथ ही मैंने स्प्रिंकल किया है गरम मसाला, हमारा होममेड वाला गरम मसाला जो अभी अभी मैंने बताया था। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर मावा डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसकी वजह से। और यहाँ पे मैं लास्ट में काजू पाउडर जो है उसको बराबर से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ सभी तरफ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो रोगन हमने निकाला, गोश्त के ऊपर जमा हुआ रोगन निकाला था हमने, वो यहाँ पे डाल दे रही हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे केसर, दूध में घुला हुआ केसर जो है वो डाल दे रही हूँ। तो बीच में डालूंगी मैं, जहाँ पे चावल वाइट दिख रहे हैं वहाँ पे डालूंगी। बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है, रंग बिरंगा कलर आ जाएगा हमारी बिरयानी के ऊपर। और लास्ट में ये जो गुलाब जल लिया था मैंने, रोज़ वाटर, इसको मैं क्या कर रही हूँ कि 1 चम्मच रोज़ वाटर में ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर कर डाल रही हूँ। इससे और भी अच्छा कलर आ जाता है। तो अच्छे से बराबर जहाँ जहाँ पे आपके चावल सफ़ेद लग रहे हैं वहाँ पर डालें।
अब जब सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं मैंने, तो इसके ऊपर से एक और स्टेप बता रही हूँ मैं इस बिरयानी को चेक करने का, कैसे दम आएगा इसके ऊपर। तो एक वुडन स्पैटुला ले रही हूँ, जिससे बीच में इसके स्पेस बना दे रही हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी जूसेस वगैरह हैं इसमें, उससे वो जूस लिक्विडी दिख रहा है। जब ये दम आ जाएगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें इसको ढकना है, तो ढकने के लिए मैंने यहाँ पे फॉयल पेपर का यूज़ किया है। तो उसके ऊपर मैं लिड लगा कर ढक दे रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर वो आटा जो होता है उसकी साइड से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉयल से कवर किया है। आप आटे से भी ढक सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी में आटे से ही ढका जाता है, कवर किया जाता है, लेकिन मैं इसको फॉयल पेपर से ही कवर कर रही हूँ। और इसको मैं लगा दूंगी दम पे। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम के ऊपर एक हेवी बॉटम आयरन तवा रखा है। इसके ऊपर मैं इस पतीले को प्लेस कर दे रही हूँ, और तकरीबन हमें इसे आधे घंटे तक दम देना है। तो पहले के 15 मिनट हाई फ्लेम पे रख दें आप इसको, उसके बाद में फ्लेम को स्लो कर दें और लो हीट पे आप इसको तकरीबन आगे के 15-20 मिनट और दम दे दें। तो ये बिरयानी में मुकम्मल अच्छे से दम आ जाएगा। तो तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं, हमारी अरसलान की बिरयानी में दम आ चुका होगा। यहाँ पे मैंने वुडन स्पैटुला से जब चेक किया, जो मैंने स्पेस बनाया था, तो ये बिल्कुल ड्राई आ रही थी। इसका मतलब है कि ये हो चुका है। और सेकंड साइन ये है कि इसके ऊपर भाप बहुत अच्छी आ रही है, स्टीम बहुत अच्छा आ रहा है, और चावल जो है बिल्कुल खिले खिले और बड़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी बिरयानी बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये लीजिए हमारी शानदार कोलकाता की फेमस रेस्टोरेंट अरसलान की बिरयानी मैंने घर पे बना दी है आप सभी के लिए। तो देखिए कैसी बनी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही उम्दा टेस्ट और लाजवाब फ्लेवर्स के साथ में ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए वेरी टेस्टी, स्पेशल, यूनिक एंड डिफरेंट, लाजवाब हमारी कोलकाता फेमस अरसलान की बिरयानी घर पर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही अलग का टेस्ट होता है इनका। तो आप इस रेसिपी को अगर हो सके तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको फटाफट से रायते के साथ में और या चाहे सैलेड के साथ में गर्मा गर्म सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इस बिरयानी को बनाने में हमने बहुत ही स्पेशल मसाला यूज़ किया है, और वो मैंने आपको बताया भी है कैसे बनाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। वो मसाला बनाकर ज़रूर रखिएगा आप, और आप किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है वो। इस बिरयानी को आप कभी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई ओकेजन हो, या आपके यहाँ पे मेहमान आने वाले हो, तो आप इस लाजवाब टेस्टी सी बिरयानी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो बड़े ही प्यार से थोड़ी मेहनत कर मैंने आप सभी के लिए बिरयानी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे कर दीजिए शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपको अगर कोई भी रेसिपी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के रिगार्डिंग सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। नए व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।